आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं अब साइंस के टॉपिक की। साइंस में फिजिक्स का ये टॉपिक है। पहला चैप्टर है आपके पास लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश होता क्या है और उसको कितनी चीजों में बात करेंगे। हम दो चीजों में बात करेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई। लाइट के दो बहुत रोचक गुण होते हैं, आ रहा समझ में। लाइट जो आपको क्या होती है जो आप देख रहे हैं, ध्यान रखना ये ब्रह्मांड केवल दो चीजों से मिलकर के बन रखा है, एक तो द्रव्य होता है और दूसरा क्या है, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का एक स्रोत, ऊर्जा का एक हिस्सा है कौन, लाइट, प्रकाश। वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करता है, हमारी आंखों में संवेदना पहुंचाता है और संवेदना पहुंचा करके क्या हमारे मस्तिष्क द्वारा क्या करते हैं, हम वस्तु को क्या कर देते हैं, देख देते हैं, संवेदित करता हमारी आंखों को। हर समझ में, जैसे कान संवेदित होते हैं सुनने के लिए, नाक संवेदित होती है किसी वस्तु को क्या सूंघने के लिए, हमारी जो जीभ होती है वो संवेदित होती है किसके लिए, किसी भी चीज का क्या टेस्ट करने के लिए। हर समझ में। तो जो लाइट होती है वो लाइट क्या करती है, हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है और उस संवेदना के कारण क्या होते हैं, हम देखते हैं। ये प्रकाश का बहुत रोचक गुण है और इसका अध्ययन हम दो पार्ट में करेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन में करेंगे। ठीक है, एक दूसरा हम करेंगे मिरर की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा बात करेंगे लेंस की बात करेंगे। इन टॉपिकों में ये चर्चा करेंगे और इनसे आधारित क्या न्यूमेरिकल, इससे भी आधारित और इससे भी आधारित। ठीक है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल इससे आता ही आता है। आ रहा समझ में। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिरर का क्या रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, आपने 8th की क्लास में या 7th की क्लास में भी पहले पढ़ा होगा आपने इन चीजों के बारे में, और थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आप थोड़ा सा आगे इसको और बढ़ाएंगे तो देखो भाई, जैसे ये बल्ब है या आपको बल्ब दिखाई देता है, तो क्यों दिखाई देता है, या क्यों दिखाई देता है भाई, ये बल्ब है, ठीक है, और आपकी आंख है, ये दिखाई देता है क्यों, क्योंकि यहां से ध्यान रखना। एक दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे क्या, जैसे ये स्रोत होगा, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। ठीक है, कोई सोर्स होगा, ये सन है, ठीक है, इससे आने वाला प्रकाश चारों दिशाओं में, मैं चारों दिशाओं का प्रकाश न लेकर के केवल और केवल एक प्रकाश किरण को दर्शाऊंगा। किसको, एक प्रकाश किरण को ऐसे दर्शाऊंगा। होगी तो बहुत सारी प्रकाश किरणें, लेकिन एक मानूंगा। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई और वो हमारी आंख पर क्या हुई, टकराई, हमारी आंखें संवेदित हुई, हमें वो बल्ब चमकता हुआ दिखाई दिया। एक बात। दूसरी बात, ठीक है भाई, यहाँ पर क्या था, मेज था, यहाँ पर क्या था, मेज था। ठीक है, वो मेज आपको कैसे दिखाई दिया, दूसरी वस्तु आपको कैसे दिखाई दी, वहां से तो वो तो प्रकाशमान नहीं है ना, मेज तो प्रकाशमान नहीं है, वो कैसे दिखाई दिया आपको। होता क्या है कि यहाँ से बहुत समय, मैंने क्या बोला है, बहुत सारे क्या निकलते हैं, प्रकाश किरण निकलती है। कोई प्रकाश किरण यहाँ गई होगी और यहाँ से टकरा करके क्या आपकी आंख में पड़ी होगी। प्रकाश किरण यहाँ गई होगी, यहाँ से टकरा करके आपकी आंख में गई होगी, तब जाके हमें वो चीज दिखाई देती है। आ गया समझ में कि कोई भी चीज हमें कैसे दिखाई देती है, किसके कारण, प्रकाश के किसके कारण, परावर्तन के कारण। ठीक है, सोर्स से आने वाला प्रकाश वहां टकराता है, उस वस्तु पर टकराता है जिसको आप देखते हैं। ठीक है, और टकरा करके आपकी आंखों पर आता है, इसलिए हमें दिखाई देती है वस्तु। ये मिरर है, आप शीशे में अपनी छवि को देखते हो, शीशे में अपनी छवि को देखते हो, कैसे दिखाई देती है, शीशे में अपनी छवि को देखते हो कैसे, सूर्य से आने वाला प्रकाश या सोर्स से आने वाला प्रकाश टकराएगा, टकरा करके हमारी आंखों पर आएगा और हमें क्या दिखाई देगा, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगी। आ रहा भी समझ में। अगर अंधेरा है, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो प्रकाश के स्रोत हो वो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, तारे हो गया आपका, बल्ब हो गया आपका, टॉर्च हो गया आपका, जिनसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि प्रकाश क्या होता है, किसी सतह पर टकराता है और वापस आ जाता है। इसके कारण क्या होती है, हमें वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। तो आप
अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख लेना ना। प्रकाश का परावर्तन के बारे में लिख लेना भाई, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो होता क्या है, मैंने अभी भी बताया कि जैसे ये है भाई आपका मिरर है। ठीक है, ये आपका क्या है, मिरर है। ठीक है, तो मिरर एक ऐसी चीज होती है जहां पर प्रकाश का क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, मान सकते हैं कि पूरी तरीके से परावर्तन हो जाता है। यानी जितने प्रकाश किरण उस पर पड़ रही है उतनी क्या हो जाती है, टकरा करके क्या आती है, वापस आ जाती है। ऐसा ना बना करके मैं इससे केवल पृष्ठ को बनाऊंगा, इसको हटा दूंगा, ये बन गया इसका पृष्ठ। ठीक है, इधर ये वाली भाग, इस भाग को बोलते हैं पॉलिश किया हुआ भाग। जैसे शीशा होता है ना भाई, शीशे का पॉलिश किया हुआ भाग होता है एक तरफ में आप शीशे को देखना, तो जो पीछे वाला भाग होता है उस पर क्या की रहती है, कलई की रहती है, लाल रंग की। ठीक है, जब कोई भी प्रकाश किरण क्या होती है, आती है किसी भी पृष्ठ पर टकराती है। ठीक है, ऐसा पृष्ठ लगभग एक मुलायम पृष्ठ, चिकना पृष्ठ होना चाहिए। खुरदरे पृष्ठ पर भी होगा परावर्तन, लेकिन कम होता है। जैसे फर्श होता है भाई, ठीक है, सीमेंट का फर्श होता है, उसमें हमें अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती, वहां पर प्रकाश का पूरी तरीके से परावर्तन नहीं होता है। शीशे में दिखाई देती है, शीशे में प्रकाश का पूरी तरीके से परावर्तन होता है। तो ये प्रकाश किरण गिरी और गिर करके फिर से टकरा करके क्या चलेगी, उसी दिशा में, एक ही माध्यम। तो प्रकाश किरण जब चलती है तो चलने के लिए प्रकाश किरण को माध्यम की आवश्यकता होगी। हरा समझ में, भिन्न भिन्न माध्यमों में, एक माध्यम में ध्यान रखना, एक ही माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है। ध्यान रखना भाई। हाँ, हमें केवल कल्पना है, कल्पना मात्र है कि ऐसा होता है। एक माध्यम होगा, एक माध्यम जैसे वायुमंडल है ना, उस वायुमंडल में भी हम सामान्य तरीके से बोलेंगे कि वायु है, लेकिन वायु भी क्या होगी, कहीं पे वायु के कण क्या रहेंगे, बहुत पास पास रहेंगे, कहीं पे वायु के कण क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जहां पर पास पास रहेंगे उसको सघन माध्यम बोलेंगे, जहां दूर दूर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी माध्यम से क्या होती है, आती है और आकर के क्या होती है, तल पर क्या होती है, टकराती है, टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस आती है। जहां पर गिरती है उसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल, हिंदी में बोलते हैं इसके लिए अभिलंब, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बनाओ पहले बनाओ। बनाइए, फटाफट बनाओ। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये कहलाता है आपतन कोण, ये कहलाता है आपतन कोण। ठीक है, आपतन गिरना, ठीक है, आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते हैं। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण।
ठीक है साहब, ठीक है। प्रकाश किरण का किसी माध्यम पर आना और टकरा करके उसी माध्यम में क्या चला जाना, वापस चला जाना, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटाना प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जिस तल पर परावर्तन होता है, जिस पर परावर्तन होता है, इस तल को परावर्तक तल बोलते हैं। ठीक है, जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण टकरा करके वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण इमेजिनरी है, इमेजिनरी है पूरा। ठीक है, ये काल्पनिक है, काल्पनिक पृष्ठ बनाया है हमने। समझ में, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकाश किरण गिरेगी, बहुत सारे प्रकाश, ये प्रकाश किरण यहाँ गिरेगी तो उसका अभिलंब ये होगा, यहाँ से जाएगी, यहाँ गिरेगी तो इसका अभिलंब ये होगा। जितने कोण से आएगी उतने कोण से जाएगी। ये नियम है किसका, किसका नियम है, रिफ्लेक्शन के नियम है ये। आ रहा समझ में? तो लिख लीजिए परावर्तन के नियम। ठीक है, दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है, पहला नियम, कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। जितने डिग्री पर ये गिर रहा है उतने डिग्री पर वापस भी जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। ये बताओ कितना डिग्री है, अभिलंब बोला ना मैंने, ये तो 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अगर ये क्या है, ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री पे होगा तो ये पूरा कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 में से घटा देंगे 30 आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ये तो कितना है, ये पूरा 90 है, अभिलंब है, लंब है, ये लंब है, ये यहां से यहां तक अभिलंब है, ये भी 90 है। ठीक है, ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना आई होगा उतना क्या होगा, आर भी होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, कोण आई कोण आर की क्या होता है, बराबर होता है। पहला ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, ये है आपतित किरण, ये और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई किसके बराबर होता है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, दूसरा है, ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। ऐसे नहीं कि ये तो ब्लैक बोर्ड के इस पृष्ठ पर हो गया, अरे कहीं और पृष्ठ पर हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक ही पृष्ठ पर कल्पना करते हैं, एक ही तल है, जैसे एक तल ये हो गया, एक ही तल है, एक तल, एक ही तल की बात करेंगे हम, दो तलों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे आप अपने किसमें बनाएंगे, आप किसमें बनाएंगे, जैसे कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में क्या होगा, एक ही तल में होगा वो सारा का सारा नहीं का। ठीक है, प्रकाश का क्या है, ये परावर्तन है भाई, प्रकाश का क्या है, परावर्तन है। ठीक है, कल हम गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छा चित्र बनेगा जब आप क्या लेंगे, कैसे लेंगे, आपके पास तो कैसी रोलिंग वाली कॉपी होगी जिसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे रेखाएं होंगी, वो कॉपी होंगी आपके पास। आप क्या कर लेना कि व्हाइट पेज ले लेना, है ना, उसको तो थोड़ा सा क्या होता है, चित्र क्या होता है उसमें जो फिगर होता है वो क्लियर रहता है उसमें। ठीक है, प्रकाश किरण का क्या, प्रकाश किरण का क्या होना भाई, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराती है और टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपको यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं।